तो कृपा करो अपनी अपने ऊपर। तो आप ये गुरु के शब्द जो है ना, उसकी कमाई हम कर सकते हैं। अब ये शब्द की कमाई क्या होती है, हमको ये सब बात समझनी पड़ेगी। शब्द से हम क्या कमा सकते हैं? भगवान के इतने सारे शब्द हैं, आप इसमें से क्या कमाई कर सकते हैं? कमाई कैसे होती है, कैसे कमा सकते हैं? आप इतना ज्ञान सुनते हैं तो इसमें से क्या कमाई निकाल सकते हैं आप? कृपा करे जे आपनी तो गुरु का शब्द कमाए, ऐसा बोला गया है। जरूर ये सेंटेंस राइट जगह पर राइट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम अपने ऊपर कृपा करते हैं कि जो गुरु की वाणी है वो सिर्फ मेरे लिए है। तो ये जो गुरु की वाणी है सिर्फ मेरे लिए है। मैं इस वाणी को सिर्फ रिसीव करूं, ले लूं, और वो कृपा अपने ऊपर करूं कि मैं अपने को अज्ञान की तरफ न जाने दूं। अज्ञान क्या है? जो दिखाई देता है आंख से, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और जो मुझे नहीं दिखाई देता है, निराकार, वो ज्ञान है। तो मैं क्या करूं? जो मुझे दिखाई देता है इसको तो विस्मरण करूं, भुलाऊं, और जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है मैं केवल उसको याद करूं। कृपा ये है कि निराकार का ध्यान और साकार का विस्मरण। जब ये एक्सपर्टनेस हमारे को आ जाए, वैसे तो साकार ही याद आते हैं पर बिल्कुल पलट जाए, निराकार याद आए और साकार का विस्मरण हो, देह भूले और आत्मा का ध्यान रहे, तो ये है कृपा। ये गुरु कृपा करता है, तुमको बार बार आत्मा का ध्यान कराता है, सत्य स्वरूप से तुमको मिलाता है और झूठ से कहता है पर्दा हटाओ, देह का विस्मरण और निराकार का स्मरण। ये है कृपा। और कमाई सिर्फ दुनिया में इसकी है। आप जितना निराकार का ध्यान करोगे और साकार भुलाओगे, उतने तुम धनवान हो। ज्ञान का धन उसके पास रहता है जो निराकार का ध्यान करता है और साकार का विस्मरण करता है। साकार कभी नहीं याद आए और निराकार सदा याद रहे। ये है कमाई। शब्द गुरु जो बोलता है वो अशब्दी है, ब्रह्म पद पूर्ण। अशब्दी ब्रह्म पद माना वहां पर कोई भी शब्द की माना नहीं है। दुनिया में हम साकार को कोई भी शब्द बोलते हैं तो कोई न कोई हमारा स्वार्थ निस्वार्थ होता है। ये जो निराकार की वाणी है, इसमें शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसीलिए निराकार का ध्यान और साकार की विस्मरण से हमारे अंदर कमाई जागृत होती है। और जितना हम निराकार की तरफ ध्यान देते हैं उतने हम धनवान हैं। निर्धन हम तब बनते हैं जब हम देह की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे देह 99 है और निराकार 100 है पूरा, तो कमाई 100 पर है। और अगर देह का ध्यान है तो 99 माना हम कम। कितने भी पूजा करिए, पाठ करिए, जप करिए, तप करिए, आराधना करिए, सब करिए, मगर एक निराकार का ध्यान, उठत बैठत सोवत जागत भगवान तुम है, तो ये जो कमाई है उससे कम है। और उसमें एक याद पर 1.25 मिलता है। सवाई हम बढ़ते जाते हैं। वहां पर हमेशा क्रेडिट है और यहाँ पर हमेशा अभी भूल गए, फिर भगवान को, फिर मैंने गणपति को याद किया, फिर मैंने राम याद किया। साकार में तो जो दिखाई देता है उसमें 99 है, जो नहीं दिखाई देता, जिसको हम अनुभव करते हैं अंदर में, वो 100 है पूरा का पूरा। और वहां पे जब हम उस लाइन पे चढ़ते हैं तो 1.25 हमारा क्रेडिट, ब्याज पर ब्याज हमारा चढ़ता जाता है। तो निराकार का ध्यान सदाई और साकार का विस्मरण, ये है कमाई। जब तक आपसे साकार नहीं भूला, आप समझ जाइए निराकार का सिमरन नहीं हो रहा है,
तो आप कभी भी धनवान बनेंगे नहीं, कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी नजर साकार पर ही है। धन कैसे बढ़े, मान मर्यादा कैसे बढ़े, ये कैसे बढ़े, वो कैसे, ये सब निराकार, वो साकार है। तो साकार 99 पर आप हमेशा रहेंगे, तभी 99 पर सब दुखी सुखी है। और जब हम परमात्मा के सिमरन में रहते हैं तो सर्व सुख होवत है। ये ऐसा है, अगर तुम सिमरन में है तो तुम्हारा पास वाला भी सिमरन करेगा। कुदरत है कि तुम अगर सिमर रहे हो तो वो पास वाला भी सिमरन करेगा। तो इर्द गिर्द सिमरन रहता है परमात्मा का, और वो कमाई तुम्हारी सदा रहती है। और वो कमाई तो झूठ की झूठ में मिल जाएगी। नाम ले लेंगे जब तक तुम हो और तुम सामने हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा, पर जहां पर तुम नहीं हो तुम्हारे पीठ पीछे कोई नहीं तुम्हारा नाम लेगा। और निराकार का ध्यान तुम्हारे को धनवान सदा ही बनाएगा। हम लोग दावे से इस बात को, दादा की बात को मानते हैं कि निराकार तू ही है, वासुदेव सर्वै। आप हमारा कितना भी ज्ञान दादा का सुनो, पर जब तक वासुदेव सर्वै तुमने नहीं किया है, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। तुम कहीं भगवान देखता है, कहीं नहीं देखता है, तो तुम्हारा भला नहीं होगा। वासुदेव सर्वै तुम्हें जानना ही होगा। जब तुम वासुदेव सर्वै जानेगा तो तुम धनवान बनेगा और कुलवान बनेगा, तभी तुम्हारे को अंदर में ताकत आएगी। भगवान भूला तो माना जगत की पावर आ गई, और भगवान याद किया। आज देखो आप सब बैठे मेरे पास, जो भी कितना है कुछ नहीं, पर आप जितने भी धनवान हैं वो भगवान को याद करके हैं, भगवान को भुला के नहीं है। आप जहां भूलते हैं फिर भगवान को याद करते हैं तो आप धनवान हो जाते हैं, धनी है। क्योंकि ये जो धन है सबसे ऊंचा धन है, इसको पाकर हम सब धनवान हो जाते हैं। वो तो धन यहीं छोड़ जाएंगे, ये राम रतन धन साथ चलेगा। तो धन वो जो मेरे साथ चले, धन जो मैं यहाँ छोड़ जाऊं वो तो मेरे काम का नहीं है। 4 आना छोड़ूं या 1 रुपया छोड़ूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो मेरे साथ चले वो 4 आना भी मेरा अच्छा, क्योंकि मेरे साथ है। तो इसीलिए ये धन सच्चा धन है। इस धन से आप सब ले सकते हैं और इससे आप सबका दिल खरीद कर सकते हैं। और वो धन आपको आज सामने है तो सारा करेगा, लगेगा तुम्हारा है, पीठ पीछे नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से अंदर में, जैसे नहीं बोलते नाप तौल करके लो, तो एक बार तुम पक्का कर लोगे इस बात को, फिर कभी तुम छोड़ोगे ही नहीं निराकार की बात। तुम समझ जाओगे कि निराकार में कितना अंदर में ताकत है। क्यों नहीं हम सीधे सिमरन करें। वो राजा वाला दृष्टांत याद करो, फकीर आया राजा से मांगने, तो फकीर, राजा नमाज पढ़ रहा था तो हाथ उसने ऐसे किए, तो उसने इशारा किया वजीर ने, बैठ जाओ अभी तुमको राजा देगा। तो उसने कहा राजा क्या मांग रहा है, मैं भी तो मांग रहा हूं ऐसे करके, ये भी मांग रहा है। बोला ये निराकार से मांग रहा है। तो उसने कहा वो निराकार इसको जब दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। उसने कहा हाँ। तो फकीर चला गया। उसने कहा मैं भी निराकार से जाके मांगता हूं। साकार तो उतना ही देगा जितना इसको ख्याल आएगा, दे दिया इसने, पर निराकार तो इतना देगा हम लेते रहेंगे, पर वो थकेगा नहीं देने से। तो सीधा फकीर चला गया। तो ये दृष्टांत सब हमको सिखाते हैं कि आप किससे मांगते हैं, यही। और सीधा निराकार ने आपका जो प्रारब्ध लिखा है, जैसे आ रहा है रोज माजा का, वो ज्यादा अच्छा है ना। करंट अकाउंट है ना हमारा, रोज आ रहा है, खाना पीना रहना पहना सब आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो क्यों ना हमारा कनेक्शन निराकार से हो। साकार के लिए आस लगाए बैठे रहते हैं, जब आए, जब इसका मूड ठीक हो तो पैसा दे, ऐसा करे। और निराकार ऐसा कोई सोचना नहीं। तो वो धनवान है जिसको वहां से आता है धन। निराकार का ध्यान करने से साकार तो यहीं पर आज देगा फिर डांटेगा, फिर देगा फिर डांटेगा। तो इसको अंदर में गुत्थी को सुलझाओ, गांठ पड़ गई इसको सुलझाओ कि निराकार का क्या है और साकार का क्या है। साकार का आधार, निराकार का आधार, ये है अपनी कमाई साकार निराकार के आधार की।
उसमें से कोई नहीं लेगा। चोर न लूटे कबहू न खूटे, और नित्य नित्य हो तो सवाया बढ़ता जाएगा। और वो चोर भी लूटेगा, खूटेगा भी, और सब जने डराएंगे भी, चला न जाए चला न जाए। आई बात समझ?